हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं उसके बारे में आज हम जानेंगे। आज ट्रांसफार्मर यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। कौन से? फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट, एक सर्किट से दूसरे सर्किट में। बट एनी ट्रांसफार्मर कैन नॉट ट्रांसफर द 100% एनर्जी, मगर ऐसा आज तक कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है जो 100% एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सके। दिस इज बिकॉज ऑफ लॉसेस, क्योंकि उसमें लॉसेस होते हैं, इसकी वजह से किसी की भी 100% एफिशिएंसी नहीं होती। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लॉसेस कितने टाइप के होते हैं। ट्रांसफार्मर लॉसेस आर मेनली टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है? आयरन लॉस और कोर लॉस, और दूसरा हमारा कॉपर लॉस। आयरन लॉस के भी दो पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से हैं? एडी करंट लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कोर लॉस क्या होता है। दीज आर लॉस बेसिस एग्जिस्ट इन द आयरन कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ये लॉस कहाँ पर होता है? जो ट्रांसफार्मर की आयरन कोर होती है उसमें एग्जिस्ट करता है। दीज आर कांस्टेंट, ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। रिमेन द सेम एट ऑल लोड्स, उस पर कोई सा भी लोड लगा हुआ हो ये हमेशा सेम रहता है। सो दीज आर आल्सो नोन एज अ कांस्टेंट लॉस, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कांस्टेंट लॉस से नाम से जानते हैं। दीज आर टू टाइप्स, ये दो तरह के होते हैं। सबसे पहला है हमारा एडी करंट लॉस, दूसरा है हमारा हिस्टैरिसीस लॉस। तो इसमें जो पहला पार्ट है वो क्या है? एडी करंट। एडी करंट क्या होता है? द फ्लक्स इन द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर अल्टरनेट्स, जो ट्रांसफार्मर की कोर्स होती है उसमें जो फ्लक्स होता है वो अल्टरनेटिव नेचर का होता है। इट्स इंड्यूज ईएमएफ ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, तो जिसकी वजह से क्या होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में एक ईएमएफ इंड्यूज होता है एंड आल्सो इन इट द कोर इटसेल्फ, और ये कोर में भी इंड्यूज होता है। द इंड्यूज ईएमएफ इन द कोर, जो कोर में इंड्यूज ईएमएफ है वो क्या करता है? सेटअप है करंट, उसमें एक करंट पैदा होता है इन द कोर, इन द आयरन कोर में, एंड इट इज नोन एज द एडी करंट। जो करंट पैदा होता है उसमें वो क्या होता है? हमारा एडी करंट होता है। एज अ कोर हैज अ सर्टेन रेजिस्टेंस, और कोर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होता है, निश्चित रेजिस्टेंस भी होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है? सम एनर्जी वुड बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो उसकी वजह से क्या होती है? जो एनर्जी होती है वो हीट की फॉर्म में वेस्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द एडी करंट लॉस। तो इसके इसलिए हम इसे कहते हैं कि एडी करंट लॉस होता है। तो एडी करंट लॉस का फॉर्मूला क्या है? डब्ल्यू ई यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है एडी करंट को। यहाँ यहाँ पर जो डब्ल्यू ई है वो क्या है? एडी करंट लॉस रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो बी एम है वो क्या है? हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, जो कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी है वो क्या है। और टी क्या है यहाँ पर? थिकनेस ऑफ द कोर, जो उसमें कोर यूज की गई है उसकी थिकनेस क्या है। अब नेक्स्ट हम जान लेते हैं क्या? हिस्टैरिसीस लॉसेस। दीज लॉसेस डिपेंड अपॉन द मेटल यूज फॉर कोर। हम कोर्स में कौन सा मेटल यूज कर रहे हैं, हर मेटल का हिस्टैरिसीस लॉस अलग अलग होता है। अगर हम सिलिकॉन स्टील का यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? उसमें हिस्टैरिसीस लॉसेस कम होते हैं, बट उसका रेजिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा होता है। और इसका फार्मूला क्या है कैलकुलेट करने का? डब्ल्यू एच इक्वल टू ईटा BM16 एफ इंटू वी। तो यहाँ पर जो ईटा है वो क्या है? हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस कांस्टेंट है। और बी डब्ल्यू क्या है? वो बी एम क्या है? यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, और बी क्या है? उसका वॉल्यूम है। और हिस्टैरिसीस लॉस को हम जाने तो क्या होता है? इस तरह से एक कर्व बनता है हर मेटल के लिए अलग अलग, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स डेंसिटी के बीच में होता है। तो इस तरह से जो ग्राफ बनता है उस ग्राफ में ये वाला जो पार्ट होता है, अगर ये कम है तो हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। अगर ये वाला कर्व ज़्यादा बन रहा है तो क्या होगा? हिस्टैरिसीस लॉस ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम इसको फाइंड आउट करते हैं। अगर हमें ये सारी वैल्यू पता है तो हम आसानी से इसे फाइंड आउट कर लेंगे। सेकंड हमारा क्या था? कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है? दीज आर द लॉसेज ड्यू टू द ओमिक रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। जो हमारी ट्रांसफार्मर के अंदर वाइंडिंग यूज की होती है उसमें क्या होता है? उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। उसकी वजह से क्या होता है? दीज आर कंसिडर्ड अप्रोक्सीमेटली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। दीज आल्सो नोन एज द वेरिएबल लॉसेस। उसमें जैसे ही हम करंट को फ्लो कराते हैं तो उसमें क्या होता है? रेजिस्टेंस की वजह से उसमें जो करंट फ्लो होता है वो करंट का स्क्वायर फ्लो होने लगता है। ये स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लो होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है?
उसमें कुछ एनर्जी हीट में वेस्ट हो जाती है। तो इस तरह के लॉस को हम क्या कहेंगे, कॉपर लॉस कहेंगे। और ये वेरिएबल लॉस होता है, ये कांस्टेंट नहीं होता। जो हमारा कोर लॉस था वो कांस्टेंट था, और ये वेरिएबल लॉस है, ये लोड लगाने पे कम या ज़्यादा हो सकता है। तो टोटल कॉपर लॉस अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो दोनों तरफ हमारी वाइंडिंग होती है, एक प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोनों तरफ की हमने वाइंडिंग का लॉस निकालने के लिए IP² RP ये प्राइमरी वाइंडिंग के लिए हो गया, प्लस IS² RS ये सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए हो गया। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। जोड़ने पे हमें क्या प्राप्त होगा, टोटल कॉपर लॉस। और जो इसकी यूनिट है वो क्या है, वाट है। वेयर IP क्या है यहाँ पर, प्राइमरी इलेक्ट्रिक करंट जो एम्पियर में होगा। और RP क्या है, प्राइमरी रेजिस्टेंस जो ओम में होगा। और IS सेकेंडरी इलेक्ट्रिक करंट है, और RS हमारा सेकेंडरी रेजिस्टेंस है। और इन दोनों की यूनिट करंट के लिए एम्पियर होगी और रेजिस्टेंस के लिए ओम होगी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।